आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद बिकॉज कुछ एग्ज़ाम थे, ठीक है, लोगों को पढ़ाना था, बहुत सारे वीडियोस बनाने थे, इसलिए यूट्यूब पे आपके वीडियोस नहीं आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग भी ईएसआई दिए हैं, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग ए टू जेड आपके नोट्स से था। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको इवन स्टेटस में भी हमने डाल दिया। ठीक है, कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको नहीं कराया हुआ था, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो नंबर सिस्टम का हो। हमने लॉग नहीं करवाया था और लॉग नहीं आया। ठीक है, बाकी ए टू जेड आपके वीडियो से आया हुआ है। ठीक है, एक भी ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं दिखेगा कि वो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम का हो, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि विद इन ए सेकेंड में किस तरीके से उड़ाना है। जो ईएसआई वाले जो दिए उनको आइडिया होगा, जैसे कि 3 साल वाला था 555 वाला तो 15%। ठीक है, 15% से थोड़ा ज़्यादा होगा। मैंने आपको हर तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया। ठीक है, तो आपको बेसिक उसमें नहीं करना था, ना ही आपको नंबर सिस्टम में बेसिक यूज़ करना था, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि कम समय में किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन जो आया था फुल है वो आपका 22 आउट ऑफ बाई 22। ठीक है, मेन इशू था ईएसआई में कि हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमारा मतलब प्री का ही कटअप 80 गया था, तो देखते हैं कटअप कितना जाता है। तो एक करंट अफेयर्स चैलेंजिंग था क्योंकि हमने भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। ठीक है, बाकी बहुत ही स्मूथली था। आशा करता हूँ आप सबने कर लिया होगा। और एक चीज़ आप में सबके लिए मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी दरोगा के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझ लो कि मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से स्टार्ट कर दो करना, थोड़ा समय दो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा वो वही दिलाएगा। मैं ये बार बार मतलब कई बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और इस बार भी जितने भी मैथ्स एंड रीजनिंग में थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है 2400 वाला में, ठीक है, उसमें से मैं अगर किसी का भी मैं इंटरव्यू लूँ तो उनका बस यही बोलना था। इंटरव्यू तो खैर जितने लोगों से भी फोन पे बात हुआ है, तो सर मैथ्स एंड रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और उनको मैंने मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया था। और इस बार भी ईएसआई में मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इजी था। इवन आपको जो ना ही वो स्टेट मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर से तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब ना ज्योमेट्री से उन्होंने पूछा, ना मेंसुरेशन से पूछा। टोटली जो था वो अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपने समझ रखा है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी सब चीज़ करा, इवन आपका जो वो सीपी वाला भी करवाया हुआ था कि एसपी वाला, ठीक है, कि 2 एसपी पे सेल करता है। ठीक है, एक पे लॉस हो जाता है, एक पे प्रॉफिट हो जाता है। ये सब चीज आपको करवाया हुआ है बाय परसेंटेज मेथड। ठीक है, कम समय में कैसे करता है, क्योंकि वहां आपको कम समय, देखो क्वेश्चन जो है कर सब लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब हाई लेवल आईआईटी जेईई का मैथ्स दिया हुआ है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे जो सब कर लेते, पर ये इंपॉर्टेंट था कि कम समय में विद इन ए टाइम पीरियड आपको उसको फिनिश करना है। मतलब हार्डली आपको 20 से 25 मिनट में उसको फिनिश करके, ठीक है, या मान लो आप 30 मिनट ले लेते हो, ठीक है, उसको फिनिश करके मैक्सिमम टाइम फिर जीएस में, क्योंकि जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको एनालिसिस करने थे। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली नहीं आप देखते होगे। ठीक है, तो इस तरीके से था। बाकी कटअप हाई जाएगा। ठीक है, बट ये है कि दो चीज आप समझ लो यहाँ। पहला, मैथ्स रीजनिंग अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम दो ताकि आपका स्पीड बना रहे। ठीक है, स्पीड इस लेवल का हो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कम समय में कर पाओ, क्योंकि अगर नहीं कर पाए, ठीक है, तो एक प्रेशर बन जाएगा। ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो जितने लोग भी ईएसआई दिए, प्लीज जितने लोग भी कोर्स में थे, मैं मान के चल रहा हूँ आपने मैथ्स एंड रीजनिंग फुल लेके आओगे। अगर 22 क्वेश्चन था तो 22 आउट ऑफ 22 लेके आओगे, जितने भी कोर्स में थे। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, 3 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से पूरा का पूरा दरोगा के लिए वही पढ़ाया जाएगा जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज में हम शुरू से बोलते हुए आ रहे थे कि आप लोग घटना चक्र अगर मुझसे शुरू से अगर आप जुड़े हुए हो, ठीक है, लूसेंट आप लोग बहुत बोलते हो कि लूसेंट, ठीक है, पर हम लूसेंट नहीं पढ़े थे। बट इस बार अब 3 सितंबर से लूसेंट स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो लूसेंट आप बुक समझ लो कि कौन सा बुक हम लेके चलने वाले हैं। लूसेंट, ठीक है, घटना चक्र एटलीस्ट आपको अभी 2 बुक तो आपके पास रखना है घटना चक्र का, पूर्वावलोकन वाला। एक तो लूसेंट रखोगे, ठीक है, दूसरा है आपका साइंस वाला। ठीक है, साइंस वाला सल्फा ड्रग्स इस बार भी पूछा गया था, वो इजिली कर पाए होंगे जिन्होंने क्वेश्चंस लगा रखा है घटना चक्र से। ठीक है, सल्फा ड्रग्स इजिली था, एंटीबैक्टीरियल, वो भी आपने कर लिया होगा, टेट्राहाइड्रल भी कर लिया होगा। ठीक है, और इवन अगर आपने मेरा वो देखा था साइंस वाला जो वीडियोस में डालता तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चीज मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो कि क्या था वो, कि जो वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब ये है कि किसी वेव का अगर एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका ज्यादा होता है, पेंट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका गामा रे का। तो अगर गामा रे का अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है डेट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैंने आपको इवन वेव बना के भी आपको समझाया था ये चीज, ठीक है। तो उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और अगर एनर्जी उसका ज्यादा है तो डेफिनेटली कि उसका वेवलेंथ कितना होगा, सबसे कम होगा। तो गामा नहीं था, गामा के बाद क्या आता है, मैंने करवाया था एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल, इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर एक्सरे होगा, ठीक है। साइंस भी मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते थे अगर आप ये मतलब आप शुरू से हमसे जुड़े हो, ठीक है। थोड़ा मिक्स क्वेश्चन था, मिक्स क्वेश्चन पे कभी बात करेंगे। बट जो स्कोरिंग था आपका, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग फुल आउट ऑफ फुल, साइंस का फुल आउट ऑफ फुल आप कर सकते थे। बाकी जो आर्ट्स पेपर है, ठीक है, आर्ट्स पेपर थोड़ा सोचना था, ठीक है, उसको एनालिसिस बेसिस में करना था, ठीक है। बाकी करंट तो खैर हमने भी नहीं पढ़ा था, तो उस पर हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे। 2021 का हम खैर पढ़ के भी गए थे थोड़ा, तो 2021 का पूछा ही नहीं, ठीक है। 2020 का पूछ लिया तो उसमें भी फिर गलत हो गया, तो खैर चलो जो हुआ हुआ। बट ये है कि हाँ, ठीक है, कि मतलब ये एग्जाम आप निकाल सकते थे अगर आपने ESI मेंस दिया है तो, ठीक है, क्योंकि अगर हर चीज़ पढ़ाया हुआ था, चीज़ें समझ में आ गई। तो जो बुक्स का मैंने बोला, बुक्स आपको क्या क्या रखना है, देखो फाइनल सिलेक्शन का मैं हमेशा बात करता हूँ, ठीक है, ना ही मैं प्री का बात कर रहा हूँ, ना ही मैं मेंस का बात कर रहा हूँ, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरिट लिस्ट निकालना है, ठीक है, आपको दरोगा बनना है, तो 2-3 चीज़ आप ध्यान से समझो। सबसे पहले, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा टाइम करो, क्योंकि आप लोग दूसरा एग्जाम भी देते हो, ऐसा तो है नहीं कि दरोगा के लिए बैठे हुए सिर्फ। तो मैथ्स एंड रीजनिंग आपको करना है ताकि आपका स्पीड बना रहे, ठीक है, क्योंकि स्पीड अंडर प्रेशर आपका कम हो जाता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, जो बुक्स हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है, पूर्वावलोकन बहुत बार मैंने बोला, आप लोग ने पढ़ भी लिया होगा। जितना लोगों का सिलेक्शन इस बार हुआ है उन्होंने 2-3 बार पूर्वावलोकन कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट हिस्ट्री का पूर्वावलोकन लोगे और साइंस का एटलीस्ट अभी इतना आप लेके चलोगे, ठीक है। पॉलिटी अभी आप रहने दो, ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी हम आपको बताएंगे, बट ये 2 बुक अभी आप ले लो, ठीक है। तो ये हो गया घटना चक्र का 2, एक आपका हिस्ट्री और एक है आपका साइंस, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आए। उसके बाद एक आपके पास लूसेंट रहेगा और एक स्पीडी जो है, ठीक है, स्पीडी जो हम बोल रहे हैं, आपको हम स्पीडी बोल रहे हैं, अभी सिर्फ आपको स्पीडी वाला लेना है, सिर्फ GS वाला, साइंस वाला अभी नहीं ले सकते हो, ठीक है, उसको बाद में हम कंटिन्यू, क्योंकि अभी जो साइंस वाला है आपको घटना चक्र से अच्छे से साइंस आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो इतने बुक्स आपको बस इतने ही रखने, बाकी मैं नोट्स दूंगा, बाकी मैं वीडियोस दूंगा, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा जो भी आपके पेजेस होंगे, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे और जो वीडियोस बना के मैं दूंगा उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 सितंबर से हम स्टार्ट करें। बाकी जितने लोग जुड़ना चाह रहे थे, जितने लोग मैसेज कर रहे थे, नीचे मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। गाइडेड कोर्स में आप जुड़ सकते हो। नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, जो पढ़ाया गया था वहां से आया है, जितने भी मैथ्स रीजनिंग का तो खैर पूछना ही नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा वहीं से क्वेश्चन थे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले करंट अफेयर्स का 2 मैगजीन, अगेन एक स्पीडी और एक आपका एडुटेरिया, पूरा एकदम चाट देना है, पूरा घोल के पी जाना है, एक एक लाइन हम लोग दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है। पहले तो आप खुद से करोगे, उसके बाद फिर हमें वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले 3 सितंबर से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 सितंबर से प्रॉपर रूटीन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो। एक चीज और है, देखो अब अगर अभी का पैटर्न का एग्जाम देखो तो कुछ भी फिक्स नहीं, ठीक है, कि क्या आएगा, बट एक कॉन्सोलिडेट वे में पढ़ना है जिसमें हर चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे कि इस बार देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है, स्टेपी वाला था, ठीक है, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमेशा 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, पर इस बार नहीं था। नेशनल पार्क से नहीं था, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ही यूनिक तरीके से इस बार पेपर, आर्ट्स वाला जो पेपर था वो बनाया गया था, बट जो आपका साइंस वाला पार्ट है और जो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये फिक्स था, तो ये आप यहाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो जिस तरीके से एग्जाम लिया जा रहा है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई ट्रेडिशनल वे नहीं है कि हाँ इसी तरीके से आता है तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये आपके लिए चैनल है, बाकी कुछ भी सजेशन हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।